बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी अजीबो गरीब वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक बड़ा अजीबो गरीब ख्याल है जो अब से कुछ दिन पहले मेरे जहन में आया और मुझे लगा कि मुझे आपसे वो शेयर करना चाहिए। और वो ख्याल ये कि जो जिस्म फरोश औरतें हैं, जिन्हें हम बदकार औरतें भी तस्वुर करते हैं, जिन्हें हम ख्वाहिशाएँ भी कहते हैं, वो औरतें, वो लड़कियाँ, वो बच्चियाँ रमज़ानुल मुबारक में क्या करती हैं। मैं इस मौजू पर इसलिए भी बात मुझे लगता है कर सकता हूँ क्योंकि मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के दौरान हमने जब इस तरह के अड्डों से, जिस्म फरोशी और फहाशी के अड्डों से लड़कियों को बाज़ियाब करवाया, ख़वातीन को बाज़ियाब करवाया मुख्तलिफ़ केसेस में, तो इनसे इंटरेक्ट करने का बहुत मौका मिला मुझे, इनसे भी और उनके साथ जो बाकी वहाँ काम करने वाली लड़कियाँ होती हैं। तो इनके बहुत सारे ऐसे मसाइल जो आम तौर पर शायद सोसाइटी के सामने नहीं आते, बिकॉज हम उन्हें बिल्कुल ही रांदाए दरगाह समझकर एक तरफ कर देते हैं कि बस ये लोग तो नाकाबिले इस्लाह हैं और इनका माशरे से कोई लेना देना नहीं है और ये माशरे का एक बदतरीन धब्बा है कि जिनसे ना बात की जा सकती है, जिनके ना मसाइल पर बात की जा सकती है और जिनके हवाले से ना सोचना चाहिए ना उनका ख्याल करना चाहिए। लेकिन आज मैं कुछ इंकशाफ करूँगा इस कारोबार के हवाले से, इस धंधे के हवाले से, क्योंकि ये लोग भी इंसान है आपकी और हमारी तरह, वही एहसासात, वही फीलिंग्स, वही जज्बात, वही मायूसी, वही खुशी, वही गम, वही दुख, वही मसाइल जो आपके और हमारे हैं इस माशरे के अंदर। तो ये ज़रा मैं थोड़ा सा कुछ पहलुओं पर रोशनी डालता हूँ आपसे कि आम तौर पर जो भी बच्ची, जो भी लड़की इस फील्ड में आती है, मैं आपको बड़े वसूख से, बहुत यकीन से कह सकता हूँ कि उनमें से कोई एक बच्ची भी, और इस वक्त अगर हज़ारों या लाखों की तादाद में पाकिस्तान में जिस्म फरोशी का काम करने वाली लड़कियां या ख़वातीन हैं, तो उनमें से कोई एक भी ऐसी खातून या लड़की नहीं होगी जो अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से, अपनी विल से ये काम कर रही हो। किसी ना किसी मजबूरी की बिना पे, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी ना किसी मसले की वजह से कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जिनकी वजह से उनको इस फील्ड में आना पड़ता है जहां वो जिस्म फरोशी का काम करती हैं। आप यकीन कीजिए, ये बात मेरे लिए बहुत दिल दहला देने वाली थी जब इस फील्ड के कुछ इसरार और रमूज से मेरे सामने पर्दा उठता गया कि आम तौर पर उन लड़कियों की माएँ इस बात में इन्वॉल्व होती हैं जो जिस्म फरोशी का काम कर रही होती हैं। 95% केसेस में, अगर मैं बहुत ही एहतियात से ये बात करूँ, तो 95% केसेस में जिस्म फरोशी के मामलात में जो भी बच्ची इन्वॉल्व होती है, जो भी लड़की इन्वॉल्व होती है, उसकी वालिदा की मर्जी से ये काम हो रहा होता है। और एक अजीब चीज़ मैंने देखी कि माँ जो है वो उस बच्ची को और फोर्स करती है और कहती है कि वो ये काम करे, इसलिए कि जो बाकी उसके बच्चे हैं, बाकी जो उसकी बच्ची हैं, यानी एक बच्ची की वो कुर्बानी दे देती है। अब जब घर के हालात बिल्कुल ऐसे हों कि और कोई आसरा ना हो, खाने के लाले पड़ रहे हो, फाके हो घर के अंदर, तो उस सूरत में वो माँ एक बच्ची को बिल्कुल बली का बकरा बना के कुर्बान कर देती है। और 95 में बहुत, फिर मैं कहूँगा एहतियात से मैं ये नंबर कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं हो सकते, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। 95% माओं को ये पता होता है या उनकी मर्जी से उनकी बच्चियाँ ये काम कर रही होती हैं। तो माँ जो है वो आती है, अपनी बच्ची की, जो बेटी की आमदन है जिस्म फरोशी के नतीजे में वो लेती है और बाकी बच्चों पर खर्च करती है। सो एक बच्ची उस चक्की में पिस रही होती है मुस्तकिल, इसलिए कि उसके बाकी बहन भाई जो है वो एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। सो एक तो पहलू ये मैं चाहता था कि ज़रूर इस पर बात की जाए। आई डोंट नो ये वो क्या जज्बा होता है जो एक माँ को, मजबूरी है। आप देखिए, माँ तो बच्चे कत्ल कर देती है। ऐसे वाक़यात भी हुए यहाँ पे कि जब बच्चे रोटी मांगते हैं तो एक सानहा, हम जानते हैं, उसको रिपोर्ट भी किया गया कुछ बरस पहले कि माँ ने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया इसलिए कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बच्चों की भूख नहीं देख सकती थी वो। सो ज़ाहिर है बहुत ही मजबूरी की आखिरी जब स्टेज होती होगी तो एक माँ फिर ये फैसला करती है कि वो बाकी बच्चों को बचाने के लिए अपनी एक बेटी को कुर्बान कर दे और वो इस फील्ड में, इस आग में, इस जहन्नुम में, इस दोज़ख में झोंक दे। यकीनन ये किसी जहन्नुम से कम नहीं है इस एतबार से कि इस मुआशरे में नशा करने के बाद, शराब पीने के बाद जिस तरह से लोग बच्चियों के साथ सलूक करते हैं, जिस तरह से उनको भंबोड़ते हैं, नोचते हैं, काटते हैं, जैसे उनको अपनी मलकियत समझ लेते हैं, इसलिए कि उनके बस पैसे दिए हुए होते हैं उस रात के या उन चंद घंटों के। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन बच्चियों के साथ क्या मामला होता होगा। सो ये मुझे एक चीज़ ऐसी है जो बहुत लर्जा देती है हमेशा, क्योंकि माँ का बेटी के साथ बहुत ही मोहब्बत और बड़ा एक ऐसा रिश्ता होता है कि जिसमें आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचिए कि वो बेबसी की या मजबूरी की क्या कैफियत होगी या क्या स्टेज होगी जहां एक माँ ये फैसला करती है। सो हमें इसको ज़रा सोचने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि हमने बड़ा इस पर काम, जिस तरह मैंने शुरू में आपसे कहा कि आम तौर पर लड़कियां अपनी मर्जी से ये काम नहीं करती, लेकिन ऑन द अदर साइड
हमने बहुत सारी बच्चियों को जब बाजियाब करवाया जो अपने घर से भाग के आई थी या किसी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आमतौर पर जो मोहब्बत की शादी का झांसा देकर लेकर आते हैं बच्चियों को, मसलन फर्ज करें पंजाब से कराची ले आए या कराची से वो उन बच्चियों को आगे फरोख्त कर देते हैं और वो बच्चियां फिर आगे जिस्म फरोशी में मुलव्वस हो जाती है। तो हमने बहुत सारी ऐसी बच्चियों को बाजियाब करवाया, एक जाली डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो ऐसी बच्चियों को अगवा करके लाया हुआ था, तो उनको रिकवर किया, उनके माँ बाप तक पहुंचाया, तो माँ बाप ने तो कबूल कर लिया उनको। लेकिन उन लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो वापस उस सोसाइटी के अंदर जाएं। तो ये ज़ाहिर ताने, तंज और ऐसे बहुत सारे उनके रिश्तेदारों की जानिब से मामलात हो रहे होते हैं कि वो शायद उस सोसाइटी में दोबारा से रह नहीं पाती। और दूसरी एक बड़ी अजीबोगरीब बात यह कि उनको उस जिंदगी की आदत हो जाती है। वो तमाम नशे, वो तमाम चीज़ें जो कि वो उनसे जिस्म फरोशी करवाने वाले अफराद कर रहे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि अगर आपने अब खुद को जो है वो पेश करना है किसी शख्स को अपनी विल के खिलाफ, अपनी मर्जी के खिलाफ, तो ज़ाहिर आप चाहते हैं कि फिर मैं नशे में धुत हो जाऊँ और मुझे पता ही ना हो कि क्या हो रहा है, और उस नशे की हालत में फिर वो जो कुछ भी उनके साथ हो उसको बर्दाश्त करें। तो वो उनकी आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाती है उस नाइट लाइफ की, उस जिंदगी की। तो उनके लिए फिर वो उस सोसाइटी में रहना जहाँ उनको ताने मिल रहे हैं, जहाँ उन पर तंज किया जा रहा है, जहाँ उनको बातें सुनाई जा रही है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। रमज़ानुल मुबारक में ऐसी बच्चियों के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसी ख़वातीन के लिए ज़मीन और ज़्यादा तंग हो जाती है, इसलिए कि इस पूरे महीने में उनका कारोबार आप कह लीजिए कि ठप हो जाता है। ज़ाहिर मैं ये बात तो नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता इस काम को होना चाहिए, अल्लाह करे हम बतौर मुआशरा, हम बतौर सोसाइटी, हम बतौर इंडिविजुअल्स, बतौर हुकूमत, बतौर रियासत कुछ ऐसा कर सकें कि जहाँ इसकी नौबत ही ना आए कि किसी को अपना जिस्म बेचना पड़े अपने बाकी बहन भाइयों को पालने के लिए, या एक ऐसा मामला हो कि जहाँ कानून का डर या खौफ ना हो कि बच्चियों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनसे ये काम लिया जा रहा है और धड़ल्ले से, बेबाकी से ये जिस्म फरोशी का धंधा करवाने वाले उनसे ये काम करवाएं। सरेआम में हमने बड़ा इस बात को यकीनी बनाया हमेशा कि हम अगर किसी अड्डे पे किसी बच्ची को रिकवर करने भी गए तो जितनी बच्चियां या जितनी लड़कियां या जितनी औरतें वहां पे हमने देखी जो जिस्म फरोशी का काम कर रही थी, तो हमने उस जिस्म फरोशी के अड्डे पर कभी भी कोशिश ये की कि किसी का चेहरा ना दिखाएं आपको, उनको बहुत रिस्पेक्टफुली कहें कि भाई आप अपनी मर्जी से अगर कर रही हैं तो फिर आप एक तरफ हो जाए। ज़ाहिर है उसमें फिर ये कि वो चूँकि मामला उनका और खुदा का है, और वो भी शख्स जो ये काम कर रहा है पैसे देकर, वो भी अगर अपना मुंह काला कर रहा है तो ये हुकूकुल्लाह के मामले में आ जाता है कि अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। हम तो सिर्फ इस हद तक कि अगर हुकूकुल इबाद की कोई पामाली हो रही है, अगर एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं बेचा गया है या उसको उसकी मर्जी के खिलाफ अगवा करके कहीं रखा गया और उससे धंधा करवाया जा रहा है, तो हम उसको रिकवर करवाएं। और बाकी ज़ाहिर पता नहीं किस मजबूरी में कौन कहाँ से ये काम करने के लिए आई है, तो हम उनकी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा अजाब या दोज़ख ना बनाए, तो बहुत रिस्पेक्टफुली हम एक तरफ कर देते हैं। और इस तरह मैंने आपको कहा कि जो मर्जी की शादी का झांसा देकर बच्चियों को लेकर आते हैं, अक्सर इस फील्ड में बड़ी हैरानकुन बात यह, मैं फिर कहूँगा 95% लड़कियां ऐसी होती हैं कि जिनकी कलाइयों पे जख्मों के निशान होते हैं। तो अगेन मुआशरे से फ्रस्ट्रेटेड, मुआशरे से बिल्कुल मायूस लड़कियां जो है वो इस काम में होती हैं। किसी ने मोहब्बत में जो है वो धोखा दे दिया, किसी ने शादी का झूठा दिलासा और झांसा दे के आगे फरोख्त कर दिया, तो उसमें हम वो देखते हैं कि वो अल्टीमेटली इंतहा है उसकी फ्रस्ट्रेशन की कि वो अपनी कलाइयाँ काट रही होती हैं। और 95% केसेस में इस तरह की बच्चियों को जब हमने रिकवर किया या इस तरह के अड्डों पर हम गए तो हमने देखा कि आमतौर पर उनकी कलाइयाँ इसी तरह से ज़ख्मी होती हैं। सो हम वापस आते हैं अपने उस मौजू की तरफ कि रमज़ानुल मुबारक का इस सारे मौजू से क्या लेना देना है। तो आमतौर पर जो भी हो, कोई कितना ही गुनाहगार बदकार क्यों ना हो, वो रमज़ान के एहतराम में इस तरह के मामलात से ज़रा गुरेज करता है, और इसलिए इनका फिर काम जो है या तो ठप हो जाता है मुकम्मल तौर पर या फिर ना होने के बराबर होता है, और बड़ी कसम पुरसी की हालत में होती हैं जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली इस महीने में। सो अक्सर हम देखते हैं कि जिन बच्चियों को हमने रिकवर किया है, जिनसे रब्ता रहा, तो वो फिर इस तरह और वापस अगर वो इस फील्ड में चली गई तो उनकी तरफ से मदद की अपील की जा रही होती है कि राशन का इंतज़ाम कर दें या फ़लाँ चीज़ कर दें, हमारे लिए इस महीने बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सिर्फ एहसास ये दिलाना चाहता था कि हम जिंदगी में हमेशा किसी को भी लेबल करने से पहले या उस पर कोई टैग लगाने से पहले कि बहुत गुनाहगार है तो बस बिल्कुल इस पर उसकी मजबूरियों का ज़रूर सोचें। वो किस माहौल में उसने तरबियत पाई, किस तरह से पला बढ़ा, या ऐसे क्या मारूजी हालात थे कि जिसकी वजह से उसको वो काम करना पड़ा जो आपके और मेरे नज़दीक, हमारे दीन के नज़दीक नापसंदीदा है। तो लोगों की मजबूरियों का एहसास करना भी मुझे लगता है कि रमज़ान का एक खासा होना चाहिए। बिल्कुल आप उनके उस अमल से ज़रूर नफ़रत कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि बतौर इंसान उनसे नफ़रत नहीं करनी चाहिए हमें। सो ये पैगाम था, और इस पैगाम के तवस्सुत से ये भी कि इसी फार्मूले को आप हर जगह अप्लाई करें।
अगर आप समझते हैं कि कोई बहुत बुरा काम कर रहा है तो उस काम से नफरत कीजिए। बतौर इंसान आप उसकी पोजीशन को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप उसकी जगह होते, वो हालात जो उसके साथ पेश आए अगर आपके साथ पेश आते, जिस तरह से ट्रेनिंग उसको मिली उस तरह की ट्रेनिंग अगर आपको मिलती, जिस माशरे में वो रह रहा था या रह रही थी उसी माशरे में आप रह रहे होते या रह रही होती, तो शायद वो काम जिसको हम बहुत बुरा समझ रहे हैं हम भी वही कर रहे होते। तो वो कहते हैं ना किसी दूसरे के जूते में उतर के देखने की जरूरत है। सोसाइटी के बहुत सारे मसाइल इससे हल हो जाएंगे। पॉलिटिकली भी आप ये देखिए कि अगर आप उस माहौल में होते कि जिसमें कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो शायद आप भी उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते, और अगर आप इस माहौल में जहां आप उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसको आप समझते हैं कि वो ठीक है, तो शायद दूसरा अगर इस माहौल में होता तो वो भी उसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता। सो हर दूसरे की पोजीशन को समझने की ज़रूरत है, और अगर हम ये समझने लग जाएं, अगर ये एहसास हम में उजागर हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि रमज़ान की असास हम लोग पालेंगे। यही है कि हम भूखे रह के दूसरे की भूख का अंदाज़ा करें, हम प्यासे रह के दूसरे की प्यास का अंदाज़ा करें। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि इस तरह से भी हमें दूसरों के हालात को समझ कर उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की ज़रूरत है, जिस भी कैपेसिटी में हम कर सकते हैं। सो ये पैगाम था रमज़ान मुबारक के मौके पे। आई होप कि इससे शायद हम कोई बात समझाने में आप लोगों को कामयाब हुए हों। सलामत रहिए, खुदा हाफिज़।